स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन का एक एसेंशियल पार्ट होता है। ये हर साल 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस वीडियो में हम 2017 का सलूशन पेश करेंगे, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग में मास्टर होना चाहते हैं और एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और अपलोड की हुई है। फिर मेरी वेबसाइट पर या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को सर्च कर सकते। तो स्टूडेंट 2017 के ये 4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद हैं। उनमें से पहला स्ट्रक्चर हम वर्क करेंगे प्लाटिनम अमाइन कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के होते हैं, जिनमें से आपको जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया गया था ये टाइप 3 से बिलोंग कर रहा है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हमें 2 लीजेंट नजर आ रहे हैं, एक NH3 है और दूसरा Cl है। NH3 को अमाइन पढ़ा जाता है जबकि Cl को क्लोरो पढ़ते हैं। NH3 के साथ प्रीफिक्स 3 है जिसको ट्राई पढ़ा जाएगा, जबकि क्लोरो के साथ 2 है, इसको डाई पढ़ेंगे। NH3 एक न्यूट्रल लीजेंट है जबकि क्लोरो एक नेगेटिव लीजेंट है। अब हम इस कंपाउंड में देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होनी चाहिए नाम लिखने की। तो आप देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लीजेंट के नाम लिखे जाते हैं। NH3 को पहले लिखा जाएगा, देन क्लोरो को, और सबसे आखिर में प्लाटिनम का नाम आएगा। तो आइए इसका नाम अटेम्प्ट करते हैं। क्या लिखें सबसे पहले? ट्राई अमाइन डाई क्लोरो, फिर प्लाटिनम, एंड देन एक बनाएंगे राउंड ब्रैकेट और उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्योंकि अमाइन पर 0 चार्ज होता है, ये न्यूट्रल लीजेंट है, और क्लोरो पे -1 चार्ज होता है, 2 है तो -2 हो गया। लिहाजा प्लाटिनम पे +2 चार्ज होना चाहिए ताकि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। उसे रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये भी एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आयरन और कार्बोनाइल 2 ग्रुप हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ CO को कार्बोनाइल पढ़ा जाता है, ये एक न्यूट्रल लीजेंट है, और क्योंकि इसका प्रीफिक्स 4 है इसे टेट्रा रीड करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में मेटल है Fe को आयरन भी पढ़ते हैं और फेरेट भी पढ़ते हैं। इसका डिपेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेचर पे होता है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसको आयरन पढ़ा जाएगा और फेरेट नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब आइए इसका नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे नाम? सबसे पहले लीजेंट का नाम लिखेंगे, यानी टेट्रा कार्बोनाइल आयरन, फिर ब्रैकेट और उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लीजेंट है, इस पे 0 चार्ज होगा तो आयरन पर भी 0 चार्ज होगा। इसको रोमन वर्ड्स में ब्रैकेट में 0 लिख देंगे। तो इसका नाम बन गया टेट्रा कार्बोनाइल आयरन 0। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप देखिए, इसमें सिंपल कैटाइन हमारे लेफ्ट हैंड पे और कॉम्प्लेक्स आयनाइन राइट हैंड पर मौजूद है। और अगर हम कैटेगरी देखें तो ये टाइप 1 से मैच करता हुआ स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लीजेंट हमें नजर आ रहा है वो F है, जिसे फ्लोरो पढ़ते हैं। ये एक नेगेटिव लीजेंट है। इसमें 6 इसके प्रीफिक्स को जाहिर कर रहा है जिसको हम हेक्सा पढ़ते हैं। और इसमें मेटल अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम है, मगर इस एल्युमिनियम को हम एल्यूमिनेट पढ़ेंगे, यानी 8 लगाएंगे, एल्युमिनियम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सिंपल कैटाइन मौजूद था। तो इसका नाम लिख रहे हैं सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। देखिए यहां क्योंकि सिंपल कैटाइन था तो हमने 8 लगाया है, एल्यूमिनेट लिखा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। F पर -1 चार्ज होता है, 6 है तो -6 चार्ज हो जाएगा। सोडियम पे +1 चार्ज होता है, 3 है तो +3 चार्ज हो जाएगा। लिहाजा Al पे +3 चार्ज होना चाहिए ताकि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, जिसे रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, टाइप 2 से मैच कर रहा है। एक Br कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद है। अगर Br कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो तो उसको एज अ लीजेंड पढ़ते हैं और इसको ब्रोमो कहा जाएगा। लेकिन अगर Br कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो तो उसको एज अ एनाइन पढ़ेंगे और उसको ब्रोमाइड कहा जाएगा। यानी एक ब्रोमाइड है, एक ब्रोमो है। अब इसके नाम की सीक्वेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले लीजेंड का नाम लिखते हैं। 2 लीजेंड है Br और En, तो पहले हमने Br का नाम लिखना है, फिर En का नाम लिखना है, फिर मेटल का नाम लिखना है और सबसे आखिर में एनाइन का नाम लिखना होगा। आइए अब इसका नाम बनाते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से ब्रोमो का। 2 है तो क्या पढ़ेंगे? डाई ब्रोमो, फिर
फिर सेकंड लीजेंड है इथाइलिन डाइअमाइन, वो भी दो हैं तो पढ़ेंगे बिस इथाइलिन डाइअमाइन। उसके बाद आएगी बारी मेटल की, और मेटल है या कोबाल्ट, इसको कोबाल्ट लिखेंगे ना कि कोबाल्टेट, एंड देन ब्रैकेट बनाएंगे और सबसे आखिर में एनाइन का नाम लिख देंगे यानी कि ब्रोमाइड। और लास्ट काम है हमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सुनिए, Br पे -1 चार्ज होता है, 2Br पे -2 हो गया, En पे 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल लीजेंड है, और Br पे -1 चार्ज। ऑल टुगेदर देखें तो कोबाल्ट पे +3 चार्ज आना चाहिए ताकि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। फिर इसे राउंड ब्रैकेट में रोमन वर्ड्स में लिख देंगे, तो ये इसका नाम बन गया डाई ब्रोमो बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। तो उम्मीद है 2017 का ये सोल्यूशन आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।